Assalamu alaikum students. Girls, I am your English teacher. My name is Nabila. Girls, today we are going to start a new lesson, lesson 9, life in a country. इसका मतलब है देहात में ज़िंदगी। यहाँ पर हम लोगों ने कंट्री से मुराद मुल्क नहीं लेना, शहर नहीं लेना, हमने देहात से इससे मुराद देहात लेना है। आप लोग बेटे इस लेसन में दो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। किम और जूली दोनों बहन भाई थे। वो एक देहाती इलाके में रहते थे। उनके वालिद का एक छोटा सा फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस में वो भेड़ें पालते थे, गायें पालते थे और वो अपनी रोज़ी रोटी इस तरह से करते थे कि वो फसलें उगाते थे। उन फसलों पे जो सब्जियां, जो फल वगैरह उगते थे उनको बेचते थे, गाय का दूध वगैरह बेचते थे। यही सब कुछ वो बेचकर अपनी गुजर बसर करते थे। ज़िंदगी उनके लिए मुश्किल थी क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम थी। उनके वालिद साहब की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो काश अपनी पैदावार किसी बड़े शहर में जाकर बेचें जहाँ पे वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो बेटा यही सब कुछ आप लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स, लेसन 9 आज हम लोगों ने जो पढ़ना है ये उसके कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग्स दिए गए हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ किम, जूली। बेटा ये दोनों नाम है, इनको अपने उर्दू में किम और जूली इस तरह से लिखना है। स्टीप हिल साइड, ढलवानी पहाड़ी। ऑर्चर्ड, फलों का बाग। कॉर्नफील्ड्स, मकई के खेत। प्रोड्यूस, पैदा करना या पैदावार, दोनों मीनिंग्स ठीक हैं। कंट्री साइड, देहात। वाइंडिंग रिवर, बलखाता दरिया। ओल्ड स्टोन ब्रिज, पुराना पथरीला पुल। रफ कंट्री ट्रैक्स, खराब पगडंडियाँ। वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर। केव्स, गारें। एक्सप्लोर, खोज लगाना या दरियाफ्त करना, दोनों मीनिंग्स लिख सकती हैं आप लोग। अनटेम्ड, गैराबाद। हार्नेस्ड, जोतते। चंस ऑफ मिल्क, दूध की चाटियाँ। गर्ल्स ये वाले मीनिंग्स आप लोगों ने अपने लेसन में मेंशन करने हैं। लेसन 9 इज लाइफ इन अ कंट्री। इसका मीनिंग लिखिएगा देहात में जिंदगी। लेट्स स्टार्ट। किम एंड हिज सिस्टर जूली लिव्ड विद देयर मदर एंड फादर ऑन अ हिल साइड ऑफ अ ब्यूटीफुल वैली। बेटे नाम है, किम को किम लिखोगी, जूली के ऊपर जूली लिखोगी। मदर एंड फादर का मीनिंग आप लोग वालदैन लिखना चाहें वो भी ठीक है, माँ और बाप लिखना चाहें वो भी ठीक है। हिल साइड का मीनिंग लिखेंगे आप लोग पहाड़ी इलाका। ब्यूटीफुल वैली, खूबसूरत वादी। किम और उसकी बहन जूली अपने माँ और बाप के साथ खूबसूरत वादी के पहाड़ी इलाके में रहते थे। किम और उसकी बहन जूली अपने माँ और बाप के साथ एक खूबसूरत वादी के पहाड़ी इलाके में रहते थे। Their father was a farmer and the family lived in a little farmhouse. फार्म हाउस के ऊपर बेटा उर्दू में आप लोगों ने फार्म हाउस ही लिखना है। उनका वालिद एक किसान था और खानदान एक छोटे फार्म हाउस में रहता था। The farmhouse clung to the steep hillside above a small village in the bottom of the valley. Clung का बेटा मीनिंग लिखेंगे बना हुआ। Steep hillside, ढलवानी पहाड़ी। Bottom, दामन। फार्म हाउस वादी के दामन में छोटे गांव के ऊपर ढलवानी पहाड़ी पर बना हुआ था। फार्म हाउस वादी के दामन में छोटे गांव के ऊपर ढलवानी पहाड़ी पर बना हुआ था। On the farm they had a few sheep and cows and there was a small orchard and 2 cornfields. बेटा sheep का मीनिंग लिखेंगे भेड़ें। Orchard, small orchard, छोटा फलों का बाग। Cornfields, मकई के खेत। फार्म में उनके पास चंद भेड़ें और गाय थीं और वहाँ एक छोटा फलों का बाग और 2 मकई के खेत थे। फार्म में उनके पास चंद भेड़ें और गाय थीं और वहाँ एक छोटा फलों का बाग और 2 मकई के खेत थे। They were not a rich family. वो एक अमीर खानदान ना था। Life was difficult for them. जिंदगी उनके लिए मुश्किल थी। They grew good corn and fruit and vegetables. And they raised good sheep and cows, but the father had to take his produce to a small town 2 hours journey away to sell it. But raised का मीनिंग आप लोग यहाँ लिखेंगे पालते थे। Good sheep and cows, अच्छी भेड़ें और गाय। पहले यहाँ तक ट्रांसलेट कर लेते हैं। वो corn means मकई, वो अच्छी मकई और फल और सब्जियां उगाते थे। And they raised good sheep and cows, और वो अच्छी भेड़ें और गायें पालते थे। But the father had to take his produce to a small town. Produce का बेटा मीनिंग लिखेंगे पैदावार। 2 hours journey away, away दूर। To sell बेचने के लिए। लेकिन उनके वालिद को अपनी पैदावार बेचने के लिए 2 घंटों की मुसाफत पर
एक छोटे कस्बे में ले जाना पड़ता था, लेकिन उनके वालिद को अपनी पैदावार बेचने के लिए 2 घंटों की मुसाफत पर एक छोटे कस्बे में ले जाना पड़ता था। He did not always get a very good price for his fruit, vegetables, corn and milk in the small town. उन्हें हमेशा इस छोटे कस्बे में उनके फल, सब्जियां, मकई और दूध के लिए अच्छी कीमत ना मिलती थी। He often used to say, वो अक्सर कहा करते थे, used to say कहा करते थे, I wish I could sell my produce in a big city where I could get a better price. Wish ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है I could sell my produce in a big city, मैं मेरी पैदावार एक बड़े शहर में बेच सकूं, where I could get a better price, जहां मैं एक बेहतर कीमत हासिल कर सकूं। But the nearest big cities were 3 days journey away in the south. There was no railway and the mountain roads were very bad. But the nearest big cities, लेकिन करीब तरीन बड़े शहर were 3 days journey away in the south, जनूब में 3 दिन की मुसाफत पर थे, यानी 3 दिन का सफर लगता था उनको अगर बड़े शहर में वो जाकर अपनी पैदावार को बेचते। There was no railways, वहां रेलवे ना थी, and the mountain roads were very bad, और पहाड़ी रास्ते बहुत बुरे थे या बहुत खराब थे। Kim and Julie left the countryside round their home. Countryside का बेटा मीनिंग लिखेंगे देहात, round their home अपने घर के गिर्द। किम और जूली अपने घर के गिर्द देहात से मोहब्बत करते थे। They often used to sit on the mountainside beside a little farm and look at the winding river that flowed through the valley and at the beautiful old stone bridge that crossed over it to the wild tangle of forest and cliffs on the other side. First of all meanings लिख लें। Used to sit बैठा करते थे, माउंटेन साइड पहाड़ी इलाके, पहाड़ी इलाका, लिटिल फार्म छोटा फार्म या छोटा खेत भी लिखना चाहें वो भी ठीक होगा। वाइंडिंग रिवर, इसका बेटा मीनिंग लिखेंगे बलखाता दरिया। फ्लोड बहता था, थ्रू द वैली वादी से। ब्यूटीफुल ओल्ड स्टोन ब्रिज, ओल्ड स्टोन ब्रिज का बेटा लिखेंगे पुराना पथरीला पुल। वाइल्ड टैंगल ऑफ फॉरेस्ट, गैर आबाद जंगलात। क्लिफ्स चट्टाने, अदर साइड दूसरी तरफ। दे ऑफन यूज टू सिट ऑन द माउंटेन साइड बिसाइड द लिटिल फार्म, वो अक्सर छोटे फार्म के पहलू में पहाड़ी इलाके में बैठा करते थे। वो अक्सर छोटे फार्म के पहलू में पहाड़ी इलाके में बैठा करते थे और वादी में से बहते हुए बलखाते दरिया को और गैर आबाद जंगलात को और दूसरी जानिब चट्टानों को पार करके खूबसूरत पुराने पथरीले पुल को देखा करते थे। वो अक्सर छोटे फार्म के पहलू में पहाड़ी इलाके में बैठा करते थे और वादी में से बहते हुए बलखाते दरिया को और गैर आबाद जंगलात को और दूसरी जानिब चट्टानों को पार करके खूबसूरत पुराने पथरीले पुल को देखा करते थे। They used to walk for hours up and down the hills. वो घंटों पहाड़ियों पर ऊपर और नीचे चला करते थे। Along the rough country tracks and paths. country tracks का बेटा लिखेंगे आप लोग पगडंडियां, रफ कंट्री ट्रैक्स खराब पगडंडियां, पाथ्स रास्ते। वो खराब पगडंडियों और रास्तों के साथ साथ पहाड़ियों पर घंटों ऊपर और नीचे चला करते थे। For there were no real roads. For का मीनिंग लिखेंगे क्योंकि। रियल रोड्स का बेटा मीनिंग लिखेंगे मुनासिब सड़कें, क्योंकि वहां मुनासिब सड़कें ना थी, यानी वहां पे कोई प्रॉपर रोड्स नहीं थी। They like to collect wild berries and to collect them and to take them home to their mother who cooked them. Like to collect जमा करना पसंद करना, like to collect इकट्ठी करना पसंद करते। Wild berries जंगली बेर, वो जंगली बेर इकट्ठी करना और उन्हें अपनी माँ के पास घर ले जाना पसंद करते थे जो उन्हें पकाती थीं। Sometimes they used to cross the old stone bridge on to the other side of the river where there were caves to explore and trees to climb. बाज़-औक़ात वो दरिया की दूसरी जानिब पुराने पथरीले पुल को पार किया करते थे,
वेयर देयर वर केव्स, केव्स का बेटा मीनिंग लिखेंगे गारें, टू एक्सप्लोर खोज लगाना, टू क्लाइंब चढ़ना। वो दरिया की दूसरी जानिब पुराने पथरीले पुल को पार किया करते थे, जहां पर खोज लगाने के लिए गारें और चढ़ाई के लिए दरख्त थे। Sometimes they played for hours in the forest on the other side of the river. बाज़ औक़ात वो दरिया की दूसरी जानिब जंगल में घंटों खेलते थे। There was no town there. वहाँ कोई कस्बा ना था। There were no houses at all बिल्कुल भी, वहाँ बिल्कुल भी घर ना थे। That side of the valley was wild and untamed. Wild means जंगली, वाइल्ड का बेटा वैसे मीनिंग होता है जंगली या वहशी, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वीरान। अनटेम्ड गैर आबाद, वादी का वो हिस्सा वीरान और गैर आबाद था। नथिंग लिव्ड देयर एक्सेप्ट बर्ड्स एंड स्मॉल वाइल्ड बर्ड्स। नथिंग कुछ ना, वहां पर परिंदों और छोटे जंगली जानवरों के सिवा कुछ ना था। वहां पर परिंदों और छोटे जंगली जानवरों के सिवा कुछ ना था। The village was always very quiet. गांव में हमेशा बहुत खामोशी थी या खामोशी होती थी। The people who lived there were busy working in their fields during the day and they went to bed early at night tired after a long day's hard work. बेटा मीनिंग्स लिख लें। fields खेतों, खेत पे लिख सकती हैं आप। during the day दिन के दौरान, लोग जो वहाँ रहते थे वो दिन के दौरान अपने खेतों में काम करने में मसरूफ रहते थे। And they went to bed early at night, और वो रात को बिस्तर पर जल्दी चले जाते थे। Tired थके हुए, long days hard work तवील, long day तवील दिन, long days hard work तवील दिन की सख्त मेहनत, और वो रात को थके हुए, या यूं कर लें और वो तवील दिन की सख्त मेहनत के बाद थके हुए रात को बिस्तर पर जल्दी चले जाते थे, यानी वो टाइम पे ही सो जाते थे। Nearly all of them were farmers. Nearly तकरीबन वो सब किसान थे, यानी कंट्री साइड में रहने वाले तमाम क्या हैं, किसान हैं। All of them had lived in the village for all of their life and had never left the village for more than one day at a time. All of them वो सब had lived in the village गाँव में रह चुके थे। For all of their life अपनी पूरी जिंदगी, वो सब अपनी पूरी जिंदगी गाँव में रह चुके थे। एंड हैड नेवर लेफ्ट द विलेज, और गांव को कभी ना छोड़ा था या छोड़ते थे। फॉर मोर देन वन डे, एक दिन से ज़्यादा के लिए। एट अ टाइम एक वक्त, और एक वक्त में उन्होंने एक दिन से ज़्यादा के लिए गांव को कभी ना छोड़ा था। ऑन दीज डेज उन दिनों, व्हेन दे लेफ्ट देयर विलेज जब वो अपना गांव छोड़ते, दे गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू विजिट द टाउन, विजिट द टाउन कस्बे की सैर। उन दिनों जब वो अपना गांव छोड़ते, वो कस्बे की सैर के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठते। They brushed and harnessed their horses, filled their carts and lorries with fruit and vegetables and sheep and tons of milk. मीनिंग लिखें। brushed साफ करते, harnessed जोतते, their horses अपने घोड़ों को, वो अपने घोड़ों को साफ करते और जोतते थे या जोतते। एंड दे फिल्ड देयर कार्ट्स, फील्ड का मीनिंग लेके भरते, कार्ट्स छकड़े, लॉरीज लारियों, फ्रूट फल वेजिटेबल्स सब्जियां, शीप भेड़ें, चंस ऑफ मिल्क दूध की चाटियों। बेटा आप लोगों ने वो मटके टाइप देखा होगा अक्सर देहात में, पहले ये होता था, दूध की चाटियां होती थी जिसमें दूध को कैरी करके ले जाते थे। वो अपने घोड़ों को साफ करते और जोतते और अपने छकड़ों और लारियों को फल और सब्जियां और भेड़ें और दूध की चाटियों से भरते थे। and then they went to the market और फिर वो बाजार चले जाते। in the town beyond their valley over the steep hills. beyond दूर, फिर वो ढलवानी पहाड़ी पर अपनी वादी से दूर कस्बे में चले जाते थे। They came back in the evening without the fruit and vegetables and sheep and milk, but with some money and perhaps a present for their children.
बेटा प्रेजेंट का मीनिंग लिखेंगे आप लोग गिफ्ट, सॉरी तोहफा। दे केम बैक इन द इवनिंग विदाउट द फ्रूट, वो बगैर फल और सब्जियों और बगैर फल और सब्जियों, भेड़ों और दूध, लेकिन कुछ रकम और शायद अपने बच्चों के लिए एक तोहफे के साथ शाम को वापस आ जाते या वापस आते। वो बगैर फल और सब्जियों और भेड़ों और दूध, लेकिन कुछ रकम और शायद अपने बच्चों के लिए एक तोहफे के साथ वापस आते। दैट वॉज देयर लाइफ, ये उनकी जिंदगी थी। हार्ड एंड सिंपल, मुश्किल और सादा, बट नॉट अनहैप्पी, लेकिन ना खुश ना थी। बेटा जी यहाँ पे डेट पुट कीजिएगा। गर्ल्स ये आप लोगों की पहली एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ईच एक्सप्रेशन एज इट इज यूज्ड इन द पैसेज। आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आप लोगों ने इन एक्सप्रेशंस को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक्सरसाइज बेटा यहाँ पे फिल करने के लिए स्पेस कम थी, तो मैंने नेक्स्ट पेज पर इस तरह से ये लाइन स्ट्रॉ कर ली हैं। हमारी टोटल 10 लाइन स्ट्रॉ की हैं और मैंने इन तमाम के आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिव अ सिनोनिम फॉर ईच वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विद बोथ वर्ड्स। आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, आप लोगों ने बेटा इनके सिमिलर्स यानी सिनोनिम लिखने हैं, एक से मिलते जुलते अल्फाज, और इन वर्ड्स को दोबारा से सेंटेंसेस में यूज करना है, जो हम लोग हमारी नोटबुक पे करेंगे। बुक पर आप लोगों ने बेटा इस तरह से इन वर्ड्स के आगे लाइन ड्रॉ करके इनके सिनोनिम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट आंसर। बेटा यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने 3 to 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। आपने इन तमाम को पढ़ना है और देखना है आपके लेसन के अकॉर्डिंग जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर क्या है। जो सूटेबल आंसर होगा बेटा आप लोगों ने उसको इनसर्कल कर देना है इस तरह से। ये देख लें, ये नेक्स्ट पेज पर भी कुछ दिए गए हैं, तो आपने बेटा इनको इसी तरह से फिल करना है। आइए अब हम लोग हमारा क्लास वर्क करते हैं। बेटा सबसे पहले आप लोगों ने आपकी नोटबुक पे डेट पुट करनी है ट्यूसडे मई 18, 2021। उसके बाद लिखेंगे क्लास वर्क लेसन 9 लाइफ इन द कंट्री। आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिड किम लिव विद। किम किसके साथ रहता था। बेटा हम लोगों ने लेसन पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग लेसन का हमारा आंसर क्या है हमारे क्वेश्चन का, किम लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर। किम अपने वालिदैन और बहन के साथ रहता था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड किम्स फादर अर्न अ लिविंग। किम का वालिद रोजी कैसे कमाता था। आप लोगों ने ये भी लेसन में पढ़ा है। किम्स फादर अर्नड अ लिविंग बाय ग्रोइंग कॉर्न, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड बाय टेंडिंग शीप एंड काउस। किम का वालिद मकई, फल और सब्जियां उगाकर और भेड़ें और गाय पालकर रोजी कमाता था। थर्ड क्वेश्चन बेटा, व्हाई डिड किम्स फादर विश ही कुड सेल हिज प्रोड्यूस इन अ बिग सिटी। किम का वालिद क्यों ख्वाहिश करता था कि वो अपनी पैदावार एक बड़े शहर में बेच सकता। ये भी आप लोगों ने लेसन में पढ़ा है। किम्स फादर विश्ड दैट ही कुड सेल हिज प्रोड्यूस इन अ बिग सिटी एज देयर ही कुड गेट अ बेटर प्राइस फॉर इट। किम का वालिद ख्वाहिश करता था कि वो अपनी पैदावार एक बड़े शहर में बेच सकता, जैसे कि वहां वो उनके लिए एक बेहतर कीमत हासिल कर सकता था। बेटा जी क्वेश्चन आंसर्स कर लेने के बाद आप लोगों ने हेडिंग क्वेश्चन लिखना है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आपको ये पैराग्राफ इस बुक पे नजर आ रहा होगा, जो मैंने ब्लू पेन से ब्रैकेट किया है। इस पैराग्राफ की बेटा ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ पे आज क्लास वर्क में भी करेंगे। आपने सेम इसी तरह से काम करना है, डॉटेड फॉर्म में पैराग्राफ मेंशन करेंगी और वहां से इंग्लिश की लाइन पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन हम लोगों ने इस तरह से लिखनी है। नेक्स्ट है बेटा सेंटेंसेस का काम। बेटा जी आप लोगों ने ट्रांसलेशन कर लेने के बाद आपके नेक्स्ट पेज पर दोबारा से मेंशन करना है लेसन 9 लाइफ इन द कंट्री, मेक सेंटेंसेस। ये हम उन तमाम वर्ड्स के सेंटेंसेस अब बनाने लगे हैं जो आप लोगों ने सिनोनिम वाली एक्सरसाइज की है, और उन वर्ड से भी और उनके सिनोनिम उन दोनों से हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्टीप। स्टीप का मीनिंग होता है ढलवान। ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द स्टीप हिल। वो एक ढलवानी पहाड़ी पर चढ़ रहा था। स्लोप, The farmhouse was built to the slope hillside. Farmhouse ढलवानी पहाड़ी पर बना हुआ था। Second word, rich. The rich should help the poor. अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए। इसका synonym है wealthy. Ali belongs to a wealthy family. Raised. Raised के बेटे 2 मीनिंग होते हैं, एक बुलंद किया, दूसरा पाला।
अली रेज्ड हिज हैंड इन द क्लासरूम. अली ने कमरा जमात में अपना हाथ बुलंद किया. रेयर्ड पाला. माई फादर रेयर्ड मैनी पेट्स. मेरे वालिद ने कई पालतू जानवर पाले. नेक्स्ट इज ओफन अक्सर. आई ओफन विजिट माई टाउन. मैं अक्सर मेरे कस्बे की सैर करता हूँ. फ्रीक्वेंटली. ही फ्रीक्वेंटली कम्स टू माई होम. नेक्स्ट वॉक चलना. सारा वॉक्स स्लोली. स्ट्रोल. स्ट्रोल का भी मीनिंग चलना ही होता है. ही स्ट्रोल्स इन द गार्डन. नेक्स्ट क्वाइट. द स्टूडेंट्स शुड बी क्वाइट इन द क्लासरूम. काम. इसका भी पुरसकून भी हो सकता है, खामोश के मीनिंग में भी ले सकते हैं. द विलेज लाइफ इज वेरी काम. टायर्ड थका हुआ. माई फादर वॉज लुकिंग टायर्ड लास्ट नाइट. एग्जॉस्टेड थका हुआ. वी गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर प्लेइंग. प्रेजेंट तोहफा. आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड. गिफ्ट. माई फ्रेंड गेव मी अ गिफ्ट. सिंपल सादा. आई लाइक सिंपल ड्रेसेस. प्लेन सादा. आई डू नॉट लाइक प्लेन क्लॉथ्स. लास्ट अनहैप्पी नाखुश. द बॉय वॉज लुकिंग अनहैप्पी. सैड उदास. आई एम वेरी सैड टुडे. बेटा ये था हमारा क्लास वर्क. आप लोगों ने बहुत नीट राइटिंग में से क्लास वर्क करना है आपका. सेंटेंसेस अगर आप लोग खुद से कोई और बनाना चाहते हैं इन सेंटेंसेस की जगह तो आप वो भी बना सकते हैं, बट बी केयरफुल अबाउट द फॉर्म ऑफ वर्क.